हेलो एवरीवन, वेलकम टू राहुल वर्थ क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वॉइस को। ये वॉइस का सेकंड पार्ट है। अपन लोग फर्स्ट पार्ट में जो चर्चा किए थे तो वो था फर्स्ट वीडियो में क्या टेंस का चर्चा किए थे। विभिन्न टाइप्स मतलब सेंटेंस के डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस को हम लोगों ने पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना सीखा था। दूसरा था मॉडल वर्ब, यानी कि जैसे कि इंग्लिश ग्रामर में टोटल कुल 13 मॉडल वर्ब हैं। हमने सभी मॉडल वर्ब को किस प्रकार से चेंज करना था, किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करना था, वो हमने सीखा था। और तीसरा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि अगर यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे हम लोग पैसिव वॉइस में। तो बच्चों, अब ये वीडियो का जो दूसरा पार्ट है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, तो हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले सेकेंड वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले इस वीडियो में, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस। तो बच्चों, इंपेरेटिव सेंटेंस का जो डिफरेंट टाइप्स होगा, यानी कि पहला आपका क्या है, ऑर्डर कमांड, यानी कि ऑर्डर और कमांड वाला कोई सेंटेंस रहेगा तो इसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना वो सीखेंगे। और इसके बाद एडवाइस यानी कि सलाह, सामने वाले को सजेस्ट करना कि आप ये करो वो करो, वो एडवाइस हुआ। रिक्वेस्ट यानी कि आप अनुरोध करते हैं तो उस टाइप के सेंटेंस को हम लोग किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहा। दूसरा जो हम लोग दूसरा टॉपिक हमारा होगा वो है इन्फिनिटिव फॉर्म, यानी कि इन्फिनिटिव क्या होता है, यानी कि किसी भी वर्ब के पहले टू ऐड करते हैं, यानी 2 + V1 जो होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटिव फॉर्म है। तो बच्चों चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंस और हम बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। ए सेंटेंस विच गिव्स ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट। मतलब ऐसा सेंटेंस जो क्या हो कि ऑर्डर दे, कमांड दे, एडवाइस दे, रिक्वेस्ट दे, वो क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो बच्चे सबसे पहले हम समझते हैं दो बात, ऑर्डर, एडवाइस। तो मैं आपको अब यहाँ बताने वाला हूँ कि ऑर्डर और कमांड में क्या डिफरेंस होता है। आप कैसे समझोगे कि ये सेंटेंस ऑर्डर वाला सेंटेंस है और ये सेंटेंस कमांड वाला सेंटेंस है। तो ऐसा है कि आप अपने दोस्त के रूम पर गए और दोस्त के रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है, मतलब ऐसा है कि मतलब पूरा खुला हुआ नहीं, थोड़ा सा दिख रहा है। तो क्या करोगे, आप दोस्त के रूम पे जाओगे और जाके बोलोगे मैं आई कम इन फलनामा, मैं आई कम इन फलनामा। तो क्या होगा, आपको लगता है आप ऐसा करोगे, या फिर उसके रूम में और आपको वॉशरूम जाना है तो आपको बोलोगे मैं आई गो आउट फलनामा, मैं आई गो आउट फलनामा। ऐसा कुछ करने वाले हैं क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। तो वहां पे क्या करोगे, जैसे उसके रूम पे आना है, अब देख लिए उसका गेट थोड़ा सा खुला हुआ है, मतलब थोड़ा सा दिख रहा है, और वो वहां पे बैठा हुआ कुछ कर रहा है। तुम जाओगे और उसके जैसे गेट देखे पड़ाक लात मारे, एकदम लात मारे, पूरा रूम खुल गया। कौन है बे, तो अरे हम है। तो बोला आदमी नहीं क्या, जानवर हो, तो बोलता हाँ जानवर है और कुछ। तो इस दोस्त के रूम पे गए तो इस तरह का ट्रीट किए। तो वहां पे आपको किसी भी तरह का डिसिप्लिन दिखाने का जरूरी नहीं है। दोस्त को बोले दोस्त क्या चाय का प्रबंध है क्या, बोलता नहीं, बोला कोई बात नहीं, चलो लो पैसा लो, जाओ लेके आओ। तो इस तरह से आप दोस्त के साथ मस्ती मजाक करते हो। लेकिन मान लीजिए मेरा एक स्टूडेंट है, अभिषेक बाहर में है, वो हमको देखा और ऐसे अपने मन से घुसे आ रहा है। हम बोले इधर आओ, इधर आओ, पकड़े उसका बाल खींच के, क्या बात है बे, अपने मन से अंदर घुसले आ रहा है। तो सर भूल गए, बोले बाहर जाओ, उसको फिर बाहर भेजे, बोले हाँ अब। तब वो लड़का बोला मैं आई कम इन सर, हम बोले यस कम इन एंड सिट डाउन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे मेरे क्लासरूम में आने के लिए उस लड़के को डिसिप्लिन दिखाना पड़ा। तो भाई साहब, ये डिसिप्लिन जो होगा वो आप हर जगह नहीं दिखाते हैं। अच्छा, अपने लोग का क्या है ना कि अपने लोग का आदत थोड़ा सा खतरनाक है। अब जहाँ पे डिसिप्लिन दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना, कुछ पता ही नहीं चलता है। अब जैसे अब कोई गया मंदिर में जाते, मंदिर में बहुत लंबा चौड़ा भीड़ लगा हुआ है और सबको हड़बड़ी रहता है पूजा करने का। कोई यहाँ पे लाइन में लगा हुआ है और उसका मित्र एकदम 20-50 मीटर आगे लगा हुआ है। उसका दोस्त देख लिया फलनवा उधर से भी, हाँ यही छियो। तो बोलता यो जगह चकला छियो, ये भी दौड़ले चल जाता है। तो इस तरह से मतलब क्या बताया, अब ये इस तरह का अगर सब लोग इस तरह से करने लगे तो पूरा लाइन खराब हो जाएगा। तो वहाँ भी डिसिप्लिन का सख्त आवश्यकता था। तो अब देखिए यहाँ से
आप जो दोस्त के रूम पे आए वहाँ पे डिसिप्लिन का आवश्यकता नहीं है, ठीक है, लेकिन आप जब क्लासरूम में आएंगे वहाँ पे डिसिप्लिन का आवश्यकता है। तो कमांड में क्या हुआ, जहाँ पे डिसिप्लिन का आवश्यकता होगा वहाँ पे कमांड हुआ, और नॉर्मली जहाँ पे डिसिप्लिन का आवश्यकता नहीं पड़ता वो ऑर्डर हुआ। तो अब देखिए बच्चे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर और कमांड वाले सेंटेंस को हम लोग किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो चलिए हम पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑर्डर कमांड वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए लेट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले लेट के बाद डालोगे आप सब्जेक्ट, और उसके बाद बी, और उसके बाद प्लस V3, यानी कि एक बात तो ये बिल्कुल निश्चित ही है कि जब भी आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो आपको वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग करना है, और आपको याद कर लेना है। अगर बच्चे आपको याद नहीं है तो बेसर में बिल्कुल नहीं बनना है, और अपने से याद कर लेना है, ठीक है। और याद कराने के लिए आपको कोई आएगी नहीं या फिर कोई आएगा नहीं, आपको खुद से याद करना है। देखिए सेंटेंस क्या है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क। हम ऐसा काम, जब भी पानी पीने का बात होता है तो बहुत से बच्चे का ये आदत है कि पानी अपने से उठ के पी नहीं सकता है। तो मेरा क्या हिसाब किताब है, मेरे घर में एक छोटा भाई है मेरा, ठीक है, मामा जी का बेटा है हर्ष। तो जब भी हमको पानी पीना होता है या फिर कोई भी छोटा सा काम जो उससे हो सकता है, उसको आवाज़ देंगे, हर्ष हाँ भैया आया, जब पानी लेके आओ, वो जाएगा पानी लेके आएगा। बोले हर्ष जब पेन लेके आओ, तो वहाँ पे रखा हुआ है, तो हाँ भैया लेके आते हैं, लेके आया। अच्छा, इसके पीछे रीज़न क्या है? वह बच्चा जो मेरे घर में किसी का नहीं सुनता, वो मेरा क्यों सुनता है? पता है इसके पीछे क्या रीज़न है? उसको इस बात का डर रहता है कि हम उसको जो याद करने के लिए दिए हैं और जो होमवर्क दिए हैं उससे हम कब पूछ लेंगे, वह इस डर से मेरा कोई भी बात नहीं काटता है। तो वो बच्चों में एक डर है, तो जिस वजह से वो मेरे पास आता है और मेरा वर्क सुनता है। अच्छा, सबका भाई बहन का झगड़ा तो घर में कॉमन है। अब बहन लोग और भाई लोग का देखिए क्या सिस्टम है। भाई को पानी लेना है तो प्यार से, बड़ी बहन है, दीदी ओ दीदी सुनो ना, आज तुम्हारे लिए हम चॉकलेट लेके आएंगे, वो भी तुम्हारा क्या बोलता, डेयरी मिल्क सिल्क लेके आएंगे, पैसा जमा करके रखे हैं, बोलो केठो चाहिए, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 5 ठो 10 ठो केठो, और छोड़ो तुम क्या दोगे, दीदी बोलती है। फिर अच्छा चलो ठीक है, तुम बोल रहे चलो 2 ठो, तुम्हारा बात हो 2 ठो लेते हैं, ठीक है। ओ बोले अच्छा सुनो, एक कम कर दो मेरा, हाँ क्या, पानी पिला, एक गिलास ठंडा वाला पिला ना फ्रिज से निकाल, ठीक है बस इतना बात, हम पानी लेकर आए तुम पी लिए। पानी पीने के 5 मिनट बाद तब बोला जाता है, सुनो इधर आओ, डेयरी मिल्क खाएगी? अल्पेनलीबे जैसा शकल और डेयरी मिल्क का सोच रही है, बताओ, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया। तो इस तरह का लड़ाई झगड़ा घर में कॉमन होता है, ठीक है। तो अब बच्चे देखिए यहाँ पे, ये ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये एक्टिव वॉइस है, एक गिलास पानी लाओ। इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं वॉइस में, क्या होता है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और इसमें इसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में चेंज होगा। तो अब देखिए यहाँ पे, तो जब भी ये ऑर्डर वाला सेंटेंस है, क्योंकि इसमें डिसिप्लिन का जरूरत पड़ता नहीं है, लेकिन ये रैंडमली, अब ये देखिए पानी लाने वाला काम नॉर्मली हम हर कोई यूज करते हैं, इसलिए ये ऑर्डर वाला सेंटेंस हुआ। तो हम क्या करेंगे, लेट, सब्जेक्ट इसका क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब को छोड़ के, एक ग्लास ऑफ वाटर। अच्छा उसके बाद क्या ऐड करोगे, बी। अभी V3, ब्रिंग का V3 क्या हो जाएगा, ब्राउन। लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट, एक ग्लास पानी लाया गया है, एक गिलास पानी लाया गया। तो इस तरह से देखिए, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, या फिर एक गिलास पानी लाया गया। तो इस दोनों सेंटेंस के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, इसके फॉर्मेशन में, इसके बनावट में डिफरेंस है। समझ गए? ये पैसिव फॉर्म था और ये ऊपर वाला एक्टिव फॉर्म था। हम देखिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को। अब इस सेंटेंस को देखिए, ओपन द डोर। तो अब क्या करोगे, ऑर्डर वाला सेंटेंस, दरवाजा खोलो। तो क्या होगा, आप लेट यूज करोगे, और इसका जो वर्ब के अतिरिक्त जो पार्ट बचेगा उस पार्ट को लिखिए, वो सब्जेक्ट के तौर पे होगा, लेट द डोर। और उसके बाद क्या करना है, आपको बी का यूज करना है, बी। ओपन का V3 होता है ओपेंड। देखिए, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, लेट द डोर बी ओपन, दरवाज़ा खोला जाए, ठीक है। तो मीनिंग सेम है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस,
अब इस सेंटेंस को देखिए, डू दिस वर्क, इस काम को करो, तो क्या होगा, लेट दिस वर्क बी डन। अब इस सेंटेंस को देखिए, गिव द ऑर्डर, तो क्या होगा, लेट द ऑर्डर बी, गिव का B3 क्या हो जाएगा बच्चे, गिवन। ठीक है, इसको नोट कर लें आप। अब देखिए यहाँ पे इस दोनों सेंटेंस को, ये ऑर्डर कमांड का सेंटेंस, ये स्पेशल सेंटेंस क्या है कि डोंट से यूज, मतलब इसमें डोंट यूज हुआ, डोंट टच दिस वायर, यानी कि निगेटिव फॉर्म में है, इस वायर को टच मत करो। तो इस तरह से अगर ये निगेटिव रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे, आपको वही वर्क करना, लेट दिस वायर, क्योंकि ये तो वर्ब हो गया और ये आपका सब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा, लेट द वायर। आपको जो नॉट का यूज करना है इस डोंट के लिए, तो इस सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना, उसके बाद बी, लेट दिस वायर नॉट बी टच्ड। ठीक है, अब इसको देखिए, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट क्लोज द गेट। तो बच्चे आपको इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन कर पैसिव वॉइस में बना करके आपको इसके आंसर को आपको कमेंट करना। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के तरफ, यहाँ तक नोट कर लें आप। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टाइप है एडवाइस। एडवाइस मीन्स हुआ सलाह देना। ठीक है, मुफ्त के सलाह देने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन वक्त पे सलाह देने वाला कोई नहीं मिलता है जल्दी। तो अब क्या है कि एडवाइस है आपको, तो आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या करना है, सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट रहेगा तो सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, उसके बाद शुड बी का यूज करेंगे, उसके बाद B3 का। अब जैसे यहाँ पे लव योर कंट्री, किसी को हमने जाके बोला लव योर कंट्री, यानी कि अपने देश से प्रेम करो, तो उसको जा करके मैंने सलाह दिया। आप किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, यहाँ पे कमांड भी नहीं, एक नैतिकता के तौर पे, एक इंसानियत के तौर पे हम बोलते हैं कि अपने देश से प्रेम करो। तो इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो यहाँ से जो ये सब्जेक्ट वाला पार्ट है, इसको आगे लेके आएंगे हम, योर कंट्री, और इसमें यूज हो जाता है शुड बी, योर कंट्री शुड बी लव्ड, तुम्हें देश को प्रेम करना चाहिए। हेल्प द पुअर, गरीब की मदद करें। तो ये एक सलाह हुआ, सजेशन हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, द पुअर should be helped, feed the poor should be feeded, honor the brave should be honored। और ये लास्ट सेंटेंस, इसे आप ट्रांसफॉर्म करके आप हमें कमेंट करके बताएंगे। नोट कर लें इसे। मैं आपको एडवाइस के तौर पे एक सेंटेंस, एक बात बोलना चाहूँगा, लुक एट द स्टार्स बट योर फीट शुड बी ऑन द अर्थ, यानी कि आप तारे की तरफ देखो लेकिन आपका पैर जमीन पर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के रिक्वेस्ट वाले पार्ट में। तो रिक्वेस्ट करने का मतलब क्या हुआ, किसी से अनुरोध करना, विनम्रता पूर्वक सामने वाले से कुछ बोलना, वो अनुरोध होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास पेन है और किसी को ज़रूरत है, या फिर आपको ही ज़रूरत है दूसरे से पेन लेना है, तो क्या कीजिएगा, उसके पॉकेट में हाथ डालिएगा और पेन छीन लीजिएगा, भाई लड़ाई हो जाएगा। तो आप उससे विनम्रता पूर्वक बोलेंगे, कृपया आप अपना पेन दे, प्लीज़ गिव मी योर पेन। तो अब देखिए यहाँ पे, तो इसको ट्रांसफॉर्म करने का क्या प्रोसीजर है उसको हम देखते हैं। पहले यदि इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ प्लीज़ या काइंडली का प्रयोग हो तो पैसिव वर्ब फॉर्म में बदलने के लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू से शुरू करें और प्लीज़ और काइंडली को गायब कर शेष भाग को यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद लिख दें। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहाँ पे प्लीज़ सिट डाउन, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, तो जब भी रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस होगा तो वो प्लीज़ और काइंडली से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखिए और उसका शेष पार्ट प्लीज को गायब कर दीजिए। इसके बाद क्या आ जाएगा, सिट डाउन। ठीक है, ये प्लीज टेक योर सेट, तो क्या हो जाएगा, यू आर
रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, प्लीज गो आउट, तो इसका क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो आउट। अब इस सेंटेंस को देखिए, काइंडली पोस्ट द लेटर, आप क्या करोगे, काइंडली हटा करके क्या लिखोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर। यानी कि प्लीज और काइंडली वाला जो भी सेंटेंस होगा वो तो रिक्वेस्ट वाला होगा, और आपको क्या करना है कि प्लीज और काइंडली को हटा देना और स्टार्ट करना है क्या से, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और जो प्लीज और काइंडली के रेस्पेक्ट यानी उसके एक्सेप्ट बचा जो भी पार्ट होगा उसको आप लिख देंगे। तो इस सेंटेंस को आप कमेंट करके हमें बताएंगे इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, तो इसे आप नोट कर लें। तो बच्चों इस प्रकार हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इन्फिनेटिव वाले फॉर्म की तरफ, तो इसे नोट कीजिए और हम बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फिनेटिव फॉर्म का। तो यदि वर्ब का बनावट क्या हो, इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड के बाद इन्फिनेटिव यानी कि 2+V1 फॉर्म हो, तो उस टाइप के सेंटेंस को हम लोग किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो उसे हम देखते हैं। तो जैसे सेंटेंस को देखिए, आई एम टू डू इट, यानी कि इन्फिनेटिव यहाँ पे क्या है, 2+do, ठीक है, तो ये इन्फिनेटिव है। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, इट। अब जैसे एम है तो एम यानी कि इज, आर, एम वाला पार्ट में से है, तो इट के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम, इज का, इट इज। अब यहाँ से टू लिखेंगे इसके बाद, ठीक, टू, फिर उसके बाद बी, और इसके बाद वर्ब के तीसरे फॉर्म में बदल देंगे, डन बाय मी, इट इज टू बी डन बाय मी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तो इसका क्या हो जाएगा, इट, वाज है तो वाज, और इसके बाद लिखेंगे टू, और 2+B लिखना होता है, टू बी डन बाय मी। और यहाँ से देखिए, इट हैड, हैड के बाद लिखोगे टू बी डन बाय मी। इस सेंटेंस को देखिए, सी इज टू टीच मी, तो क्या हो जाएगा, मी को किस में चेंज करेंगे हम, आई, और इज है तो आई के बदले क्या लगाएंगे आप, एम, टू बी टीच का भी 3 टाउट बाय हर। इस सेंटेंस को देखिए, आई हैव टू डू दिस वर्क, तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क, हैव है तो यहाँ पे इसके लिए किसका यूज करेंगे हम, हैज, उसका लगाएंगे टू बी डन बाय मी। अब इस सेंटेंस को देखिए, यू हैड टू बिल्ड द ब्रिज, तो क्या हो जाएगा, द ब्रिज, सॉरी इस सेंटेंस को हम नहीं बनाना है, इस सेंटेंस को आप लोग अपने से सॉल्व कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा। तो इस प्रकार से हमारा वॉइस कंप्लीट हो गया, आप इसको पहले नोट कर लो। तो इस प्रकार हमारा वॉइस कंप्लीट हो गया। तो आप ये दोनों वीडियो, ये तो सेकंड पार्ट था, इसका पहला पार्ट भी आपको देखना उतना अनिवार्य जितना आप ये पार्ट देखें, ठीक है बच्चों। तो मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर यदि कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, हम उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आप मेहनत से ना घबराएं, आप जितना मेहनत करोगे उतना आपको उस चीज़ का मेहनत का रिजल्ट दिखेगा। और पढ़ाई का जो मेहनत जो करते हैं आप, ये मेहनत सिर्फ 2 वर्ष का 3 वर्ष का नहीं है, ये बचपन से आप करते आ रहे हो। इंसान अपने ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा अपने पढ़ाई लिखाई में व्यतीत करता है, तो उसका रिजल्ट ये एक तपस्या है। आप 20 साल 25 साल को इंसान पढ़ता है तो ये उसका तपस्या, और तपस्या जो होता है इतना भी साधारण नहीं है जितना हम सोचते हैं। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और पढ़ने लिखने वाले को सुख नहीं मिलता है। आप सोचिएगा कि पढ़ने लिखने में मुझे बहुत सुख मिले, तो दुनिया का सबसे टफ वर्क है पढ़ाई। इतना भी आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, बिल्कुल टफ है, ठीक है। आपको इसके लिए पढ़ने में मन नहीं लगेगा, दुख होगा, तकलीफ होगा, पिटाई होगा, कुटाई होगा, वो होना चाहिए, ज़रूरी है आपके लिए, तब आप सुधरोगे। आप मानसिक रूप से आप मजबूत होते हो। तो मैं आपके मेहनत के लिए 2 बात बोलना चाहूँगा, सुनिएगा। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश होते हैं जिनके ज़माने में हुनर बोलते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।